Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to my channel Study Sphere. My name is Muqaddas Lead. So today our topic is psychomotor domain. हमने पिछले लेक्चर में ब्लॉम टैक्सोनॉमी की टू टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, कॉग्निटिव को एंड अफेक्टिव डोमेन को। कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है कि हमारी थिंकिंग के बारे में बात हो रही होती है, एंड अफेक्टिव डोमेन क्या होती है यानी कि फीलिंग जो हम महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड साइकोमोटर डोमेन क्या आता है, डूइंग यानी कि करना। टुडे we are focused on the psychomotor domain, the domain of physical movement, coordination and use the motor skill area. अब साइकोमोटर डोमेन की बात करें, ये वो डोमेन होती है जहां आप सोचने या महसूस करने के बजाय कुछ कर रही होती हैं, ठीक है, कुछ सीख रहे होते हैं। अगर आपने कभी आपने सिलाई की हो या लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो या आपने स्पोर्ट में खेला हो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, साइकोमोटर डोमेन। Mean technical training, sports and art. This is the psychomotor domain. First of all, what is the psychomotor domain? The psychomotor domain include physical movement, coordination and the use of motor skill. Development of this skill requirement practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedure or techniques. This domain is not only relevant in physical education but is also vital in science laboratories, art क्लासेस, वोकेशनल ट्रेनिंग। दिस इज़ द साइकोमोटर डोमेन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, साइकोमोटर डोमेन का मतलब ये है कि ऐसी लर्निंग जो हमने अपने हाथों यानी कि अपने बॉडी को मूवमेंट करके देन सीखते हैं और मोटर स्किल्स के ज़रिए सीखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन। ये डोमेन फोकस करती है बॉडी मूवमेंट पर, कोऑर्डिनेशन पर, स्पीड और प्रेसिशन पर और टेक्निकल प्रैक्टिस के ज़रिए। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, एंड स्विंग यानी कि सिलाई करने की बात कर रहे हैं, एंड लैब वर्क होगी, ये चीज़ें सारी हमारे साइकोमोटर डोमेन है। एंड पेंटिंग होगी, ठीक है, तो आर्ट वर्क हमारा क्या है, साइकोमोटर डोमेन। इस कॉन्सेप्ट को किसने प्रेजेंट किया था, इस कॉन्सेप्ट को ब्लॉम ने प्रेजेंट किया था, ठीक है, आइडिया दिया था। देन इसके ऊपर वर्क किसने किया था, एंटी हैरो ने, सिम्पसन ने, R.H. डेवर ने। Developed detailed models to categorize psychomotor domain. Among them, Davis model is most commonly used because its simplicity and practical structure. It consists of 5 progressive level of skill development. डेविस ने स्किल डेवलपमेंट की मीन साइकोमोटर डोमेन की फर्दर 5 डेवलपमेंट बताई कि कौन कौन से इसके स्टेप हैं इसमें फर्दर, ठीक है। लेवल को डिस्कस किया, फर्स्ट लिमिएशन, सेकंड मैनिपुलेशंस एंड थर्ड प्रिसिशंस, आर्टिकुलेशंस एंड नेचुरलाइजेशंस। फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या है, लिमिएशंस। एट दिस लेवल लर्नर ऑब्जर्व अ फिजिकल एक्शन एंड लिमिटेड इट, द एक्शंस इज नॉट येट परफेक्ट एंड माइट रिक्वायर गाइडेंस। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप में कि स्टूडेंट किसी एक्शन को देखकर उसकी कॉपी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट वाचेस अ टीचर डिमोन्स्ट्रेट हाउ who to use a microscope and then tries to do the same. अब इसमें क्या है, स्टूडेंट टीचर को माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए देखकर वही रिपीट करता है। या टीचर जैसे लेट्स सपोज कोई आर्ट वर्क करी है तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसको देखकर वही कॉपी करने की कोशिश करेगा। लिमिएशन मीन चीज़ों को स्टूडेंट देखकर वैसे करने की कोशिश करता है, फिजिकल एक्शन की बात हो रही है, ओके। एंड सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस मीन लर्नर परफॉर्म द स्किल बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी, ठीक है। मैनिपुलेशंस मीन अमल करना, ठीक है। आप स्टूडेंट खुद से एक्शन करते हैं, याद रख कर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, स्टूडेंट ने देखा, ठीक है, एंड देन क्या करेगा, उसको करके दिखाएगा, ओके। एंड फॉर एग्जांपल, टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड बाय फॉलोइंग लर्नर टेक्निक्स। टाइपिंग कीबोर्ड पे बेसिक लेवल पर, जैसे कि स्टूडेंट टीचर अगर लेट्स सपोज के टाइपिंग कर रहा है तो स्टूडेंट क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिएशन करेगा, मीन उसको देखेगा, देन उसको करने की कोशिश करेगा मैनिपुलेशन में, ठीक है। हमारे पास है आर्टिकुलेशंस, जो नाम से जाहिर हो रहा है कि आर्ट मीन के हाथ से कुछ अलग बनाना, ठीक है, डिज़ाइन करना। Learner can combine multiple skills to carry out complex actions smoothly. They can also adopt the skill to new situations. Mean कि इसमें क्या है कि मुख्तलिफ स्किल्स को डिवेल्प करना, मल्टीपल स्किल्स कंबाइन करके कम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, अ डिज़ाइनर क्रिएट अ फैशन पीस यूजिंग वेरियस स्विंग एंड कटिंग टेक्निक्स। मीन इसमें क्या है कि डिज़ाइनर जो है सिलाई और डिज़ाइन मिल के
मिलाकर के मतलब स्विंग एंड कटिंग दोनों को मिलाकर एक कुछ नया क्रिएट करती है, जैसे कि ड्रेस को बनाना, ठीक है। तो हम क्या करती हैं कि स्विंग एंड कटिंग को मिलाकर एक ड्रेस को क्रिएट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, आर्टिकुलेशंस, मीन कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है। हमारे पास है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब स्किल में महारत का होना, ठीक है। एट दिस लेवल द स्किल बिकेम ऑटोमेटिक, द लर्नर परफॉर्म द टास्क विद हाई लेवल एफिशिएंसी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, मीन की स्किल इतनी दफ़ा रिपीट हो चुकी होती है कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, ठीक है। मतलब इतनी एक चीज़ को बंदा कर करके रिपीटली अगेन अगेन अगेन, तो क्या होती है कि वो ऑटोमेटिकली जो हम क्रिएट करना चाह रहे होते हैं वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि अब प्रोफेशनल जो होता है पियानो, ठीक है, बजाने वाला, ठीक है, वो क्या करता है कि एक रैंडमली बजाता रहता है, तो उसकी एक एक कहें हम लोग कि उसकी एक स्किल बन जाती है, ठीक है, कि वो परफेक्ट ऑटोमेटिकली ही बजाने स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या है कि बार बार कोई अगर हम स्किल को मतलब डेवलप करने के लिए काम वो करते रहें तो एक ऐसा स्टेज आएगा जो ऑटोमेटिकली हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो स्टेज होती है ये हाई लेवल पर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन स्टेजेस को समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है स्विमिंग क्लास, मीन के सिलाई की एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिएशंस का अगर हम यूज़ करें, लिमिएशंस के बारे में कि स्टूडेंट जो है होल्ड द नीडल लाइक द टीचर, ठीक है। अगर टीचर जो हैं वो स्टिचिंग कर रहे होंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, उसको गौर से देखेगा, देन क्या करेगा, उसको करके दिखाएगा मैनिपुलेशन विद द स्टूडेंट स्टार्ट थ्रेडिंग एंड स्टिचिंग, ठीक है। क्या करेगा, उसको सिलाई करने की कोशिश करेगा। थर्ड में क्या करेगा, स्ट्रेट लाइंस और नीट स्टिचिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। एंड फर्स्ट क्या उसने देखा टीचर को करते हुए, सेकंड उसने अप्लाई किया प्रैक्टिकल तौर पे, एंड थर्ड में क्या था उसकी जो, ठीक है, उसने कर रहा था स्टिचिंग, उसकी नीटनेस आना स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, द कंबाइंड स्टाइल पैटर्न्स एंड डिज़ाइन आइडियाज़, ठीक है, उसके दिमाग में एक नए नए आइडियाज़ डिवेल्प होने लगे। एंड लास्ट में नेचुरलाइजेशन की बात करें कि द कंप्लीट ग्रामेट परफेक्टली इंडिपेंडेंटली, मीन कि अपने आप ड्रेस फिनिश करता गया, ठीक है। फर्स्ट उसने टीचर को देखा, देन प्रैक्टिकल किया, फिर उसने जो वर्क किया उसमें नीटनेस आने लगी, ठीक है। एंड आर्किटेक्चर में क्या हुआ, आर्टिकुलेशंस में क्या हुआ कि उसने डिज़ाइन किए एंड लास्ट में उसने कुछ अलग से क्रिएट किया, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट ऑफ द साइकोमोटर डोमेन की बात करें। फर्स्ट है डेवलपमेंट टेक्निकल एंड लाइफ स्किल एसेंशियल फॉर मैनी प्रोफेशन। इसमें क्या बात हो रही है कि रियल वर्ल्ड स्किल डेवलप करती है। सेकंड, बिल्ड कॉन्फिडेंट एज स्टूडेंट सी देयर ओन प्रोग्रेस, कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, इनकरेजमेंट होती है। थर्ड है इनकरेज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो डेवलप होती है साइकोमोटर डोमेन में, ओके। और इम्पोर्टेंट की बात करें कि इसका है हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें क्या बताया है, थ्योरी और प्रैक्टिस का गैप ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट का साइकोमोटर डोमेन में, एंड वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की कोर हिस्सा बढ़ जाता है, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, करिकुलम प्लानिंग और वोकेशनल जो है फील्ड डिवेल्प होती है, ओके। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोमोटर डोमेन, बिकॉज स्टूडेंट जो है एक्टिविटी करके कुछ नया जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, बनाता है। सो अब हम लोग अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। द साइकोमोटर डोमेन इज अ करिकुलर फॉर क्रिएटिंग वेल राउंडेड लर्नर हु कैन नॉट ओनली थिंक एंड फील बट आल्सो एक्ट एंड परफॉर्म। इसमें क्या बताया जा रहा है, साइकोमोटर डोमेन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये रियल ज़िंदगी की तैयारी है, जहाँ हम किताबी इल्म से नहीं बल्कि हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल तौर पर। अगर स्टूडेंट में ये स्किल डिवेल्प हो जाए तो वो सिर्फ अच्छा स्टूडेंट नहीं बल्कि कामयाब और प्रोफेशनल स्टूडेंट बन सकता है, ठीक है, अगर साइकोमोटर डोमेन उनके स्टूडेंट के अंदर डिवेल्प हो जाए तो। अगर एक टीचर स्कूल में एक्टिविटी करवाए स्टडी के अलावा, ठीक है, एजुकेशन के अलावा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसकी साइकोमोटर डोमेन जो होगी वो डिवेल्प होगी, ठीक है, वो नई से नई चीज़ों को जो है जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा, ओके। सो मेरा सबसे स्टूडेंट से जो मेरा क्वेश्चन है आज का
कि आपके ख़्याल में कौन सी फील्ड में साइकोमोटर स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।